जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बनाने की सही विधि सीखेंगे। कब, कहाँ, कैसे प्रज्वलित करना है, संपूर्ण विधान। कई लोग गलती कर देते हैं जिस कारण से पूजा का फल नहीं मिल पाता है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्राप्त होगी। जैसे कि अधिक मास की पवित्र तिथियां चल रही हैं, यह महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो आप सभी अधिक मास की संपूर्ण पूजा विधि का दीपदान का फल प्राप्त करना चाहते हैं। सभी गुरुजन हमसे कहते हैं, आपने सुना होगा उनकी कथा में, शास्त्रों में भी वर्णित है, तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जो श्री हरि विष्णु के आगे समर्पित कर देता है, जीवन में उसके कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि तुलसी की सूखी लकड़ी मैंने ली है, अब यह जो है अधसूखी अवस्था में हो चुकी है, क्योंकि इसमें से मंजरी हमें मिल गई है। हमेशा तुलसी को भार मुक्त करना चाहिए और मंजरी को निकाल देना चाहिए। तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करना। और तुलसी की मंजरी के कई उपाय हैं, तुलसी की जड़ के कई उपाय हैं। मैंने हरी चंदन कैसे तुलसी की जड़ से बनाया, तुलसी की सूखी लकड़ी से आपको बताया है। आप कहेंगे तो और मैं आपके लिए वह वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कुल मिलाकर तुलसी की सभी चीजें श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी की पत्ती बिना श्री हरि विष्णु भोजन स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते। कुल मिलाकर तुलसी की सूखी लकड़ी से लेकर तुलसी की मिट्टी तक सबसे पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है तुलसी की जो मिट्टी होती है उसे मस्तक पर अगर धारण कर लिया जाए ना, तो व्यक्ति के क्रोध शांत होता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप अधिक मास की पवित्र एकादशियों में और साथ ही सावन एकादशी में, गुरुवार के दिन या किसी भी पवित्र तिथि में, जब भी आप कोई विशेष व्रत कर रहे हैं या श्री हरि विष्णु की विशेष सेवा अर्चना करना चाहते हैं, आपको लगता है कि श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करना का आज मेरा विशेष मन है, मैं उनकी विशेष सेवा अर्चना अपनी मनोक्ति बोलते हुए करना चाहती हूँ, ऐसी कामना से आप सभी क्या करें कि एक सुंदर सी 2 जोड़े में लीजिएगा। खाली एक सूखी लकड़ी सही नहीं मानी जाती, आप सभी 2 जोड़े में आप जो है तुलसी की सूखी लकड़ी ले लीजिए। मंजरी हमेशा अलग कर लीजिए और उस लकड़ी को इस तरह से सुंदर, अब इतनी छोटी सी भी नहीं लीजिएगा, कम से कम आपकी 4 आंगुल के बराबर कोई सी भी बाती होनी चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है 4 आंगुल से छोटी बाती, लंबी बाती यूज में ली जाती है तो वह शुद्ध नहीं बताई जाती। तो इस तरह से घी की मदद से, देसी घी की मदद से, इस तरह से सुंदर कॉटन से अर्थात रुई से इसके बाहर अगर आप लपेट लेंगे या कच्चा सूत लपेट लेंगे तो यह पूर्ण रूप से जलेगी। अब कई बार सवाल आते हैं, दीदी क्या सूखी लकड़ी को ही जला दें? आप जो है सूखी लकड़ी भी जला सकते हैं, परंतु उसे और सुंदर अवस्था में इस तरह से रुई से लपेट लेंगे या तिल्ली का तेल ले लेंगे या घी ले लेंगे तो बहुत सुंदर अवस्था में, परिपूर्ण अवस्था में यह प्रज्वलित होगी। आप सभी इस दीपक में, अर्थात जो यह तुलसी की लकड़ी का दीपक है, इसमें आप इसके मुख पर कपूर भी लगा सकते हैं ताकि संपूर्ण अवस्था में यह जल जाए। तो इस तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, लड्डू गोपाल स्वरूप हो, तुलसी का जो है हर एक चीज़ अपने आप में अमृत की बूंद की तरह कहा जाता है। अधिक मास चल रहा है, इस पवित्र तिथि में श्री हरि विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप या रोज भी आप तुलसी की सूखी लकड़ी जो है श्री हरि विष्णु के आगे दीपक बनाकर उनकी विशेष सेवा अर्चना करते हैं तो श्री हरि विष्णु तत्काल इससे प्रसन्न हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं, कई बार इससे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो मेरे पास सवाल आ रहे थे कि आप गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु से लेकर जन्म तक जो है तुलसी काम में आती है। तुलसी की कोई भी वस्तु अमृत की बूंद की तरह होती है। जब यज्ञ हवन किए जाते हैं तो तुलसी की लकड़ी काम में लिए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु दाह संस्कार होता है तब तुलसी की लकड़ी डालकर अगर किया जाए तो कहा जाता है वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय अगर उसके मुख पर तुलसी पत्र रखा जाता है तो सबसे शुद्ध अवस्था यह जानी जाती है। कुल मिलाकर तुलसी की पत्ती, तुलसी की जड़, तुलसी की लकड़ी, तुलसी की कई तरह की चीज़ों का उपाय शास्त्रों में विधान है। अपने आप में सबसे सुंदर कार्य इसे कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है। तुलसी का पूजन, तुलसी से संबंधित कार्य तत्काल फल देने वाले होते हैं और इस अधिक मास की पुण्य तिथि में करना न भूले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर देखिए, निश्चित ही आपके भाग्य खुल जाएंगी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर आपको यह जानकारी सुंदर लगी हो, उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें।
सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो आप सभी कुछ भी पूछना चाहते हैं, रोज़ चैनल पर नई नई वीडियोज़ आती हैं सभी चैनलों पर, कृपया उन चैनलों को भी सब्सक्राइब करें और इससे भी अपने ज्ञान में वृद्धि करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। कमेंट्स में दान करें। हर हर महादेव।